पत्नी सुहाग रात वाले दिन पति को बोली कि मुझको छूना मत, मैं किसी और की अमानत हूं। पति बोला कि तू किसी और की अमानत है तो मुझसे शादी क्यों की। तो पत्नी बोली कि मेरे पिता कहने लगे कि तू अगर शादी नहीं करेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो पति बोला कि तू मुझे फोन पर भी तो बता सकती थी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो पत्नी बोली कि पापा कभी मुझे फोन ही नहीं देते थे। तो बोली क्यों झूठ बोल रही है, अपने रिश्ते को 1 महीना हुआ और तुमने 10 बार मेरे से बात की है। तो पत्नी बोली कि मैं तुमसे 1 बार भी बात नहीं की। तो पति बोला कि मेरे से कौन बात करता था। तो पत्नी बोली कि मेरी छोटी बहन। तो बोले कि जब फेरे हो रहे थे उस टाइम बता देती। बोली कि उस टाइम मुझे डर लगा कि पिता न जाने क्या मुझे कहेंगे या अपनी जान दे देंगे। तो बोली कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के हवाले छोड़ देता हूँ कि लो तुम्हारी इस गंदगी को ले जाओ। तो बोले नहीं नहीं, पिता के हवाले मत करना, नहीं तो मुझे रास्ते में निपटा देंगे। तो बोले तुम्हारे आशिक को फोन मिलाओ, उसको सौंप देता हूँ ताकि मेरे छाती पर ये काला नाग तो ना बैठे। तो बोली नहीं, वो तो 1 साल में आएगा, वीजा बनवा कर विदेश गया है और उसने कर्ज लेके वीजा बनवाया, अगर वो बीच में आ जाएगा तो वो कर्ज कहाँ से चुकाएगा। तो बोली मैं क्या करूँ ये बताओ, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, सुंदर भी हूँ, मुझको तो तेरे से भी सुंदर लड़की मिल जाती, तू मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी में तू नागिन बनकर क्यों कुलौटी मार कर बैठ गई। वो बोली कि मेरा आशिक है, वो 1 साल में आएगा, इतने आपको मुझे झेलना होगा, मैं तुम्हारे घर का काम करूंगी। पति बेचारा गुस्से में आकर बेड से नीचे बैठ गया और करता भी क्या। तो कुछ दिन बाद में वो अपने मायके गई और मायके लुक छुप कर अपने आशिक से बात की कि जल्दी से आ जाओ, मेरा पति आपसे मेरी शादी करवा देगा। तो वो आशिक पता क्या बोला कि मैं बेवकूफ हूं, किसी का जूठन खाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा और ना तेरे से मैं शादी करूं। तो पत्नी घबरा गई और बोली ठीक हुआ तुमने कह दिया, अगर मैं कहती तो मैं बेवफा कहलाती और आज तुमने कह दिया। मैं तो अपने पति की उसी दिन बन गई थी जिस दिन उसने मंगलसूत्र पहनाया था, लेकिन मैं तुमके